नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी भीषण गर्मी के बीच बरसात का शुरुआत हो चुका है। यह बरसात तमाम संक्रमित होने वाली बीमारियों को जन्म देता है। डेंगू, प्लेग, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया जैसी भयावह रोगों के चपेट में आकर के कितने लोगों को अपनी जान खो देनी पड़ती है। कैसे करें इससे अपना बचाव और क्या कुछ करना चाहिए, ऐसे वक्त में हमें जानने के लिए हम अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी की क्रिटिकल केयर सेंटर शुभम हॉस्पिटल चलते हैं, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीडी वर्मा से करते हैं ढेर सारे सवाल और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सीजन में अपने स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए हमें और आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो चलते हैं सीधे डॉक्टर बीडी वर्मा से होते हैं मुखातिब। भीषण गर्मी के बाद बरसात की पहली फुहार चालू हो गई है। इसको कहा जाता है संक्रमण। इस सीजन में ज़्यादा आता है संक्रमण से संबंधित बीमारियां। क्या कुछ आता है? यह सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका सवाल बिल्कुल ही उचित है। गर्मी के मौसम के बाद जब पहली बारिश होती है, इसके साथ ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। ख़ास तौर से जिसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, दिमागी बुखार एवं पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, डायरिया, इन सब का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी सावधान रहना चाहिए एवं जैसे मच्छरों से बचने के उपाय, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं सर, आपने बता दिया। इसके लक्षण क्या हैं सर? अब जैसे जो फीवर है उसमें बुखार आता है, ठंडी लग के बुखार आना, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब लक्षण हो सकते हैं। जैसे पेट की बीमारियों में से डायरिया है तो उसमें लूज मोशन, उल्टी, पेट दर्द, ये सब आता है। क्या कुछ प्राथमिक तौर पर करना चाहिए अगर इस तरह का पेशेंट खुद हो या परिवार में हो? अब पेशेंट के लिए ये है ना कि जैसे अगर किसी को इस टाइप के लक्षण आ रहे, किसी को बुखार आ रहा है या पेट में दर्द है, उल्टी दस्त हो रही है, तो पास के डॉक्टर से जा कर के संपर्क करके उचित जांच करवानी चाहिए और इलाज लेना चाहिए। सर, इससे बचने के लिए क्या उपाय? बचने के लिए घर के आसपास जैसे झाड़ियाँ रहती हैं, घास फूस रहता है, टिन, पुराने टायर, डिब्बे, इन सब में जिसे पानी वगैरह ना इकट्ठा होने दें, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम रहे। एवं साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसे खाना खाने के पहले साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, ये सब बचाव करने चाहिए। सब मिला करके मच्छरों से बिल्कुल बचना चाहिए, चाहे जिस विधा से बचे। मच्छरों से बचना चाहिए और दूसरा पानी का जमाव कहीं नहीं होना चाहिए, जिससे पानी सड़ करके बीमारी का रूप न ले। सर, वैसे यह सीज़न जो है बड़ा सुहावना होता है। लोग बहुत इंजॉय करने की चाहत रखते हैं। बरसात पर तमाम मूवी में गाने भी आपने देखा होगा। तो क्या इसको इंजॉय करना चाहिए या इंजॉय करने से बचना चाहिए सेफ्टी को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल लोगों को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। वैसे भी मौसम जो है प्रकृति का बहुत बड़ा सौगात होता है, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। सर, जब बरसात होती है, भीषण गर्मी के बाद मौसम कूल होता है, तो लोगों की इच्छा होती है अंदर से कि पकौड़ी और फुलौरी, इस तरह से तला भुना चीज़ अगर लजीज आइटम मिल जाए तो वो चूकते नहीं, उनकी इच्छा होती है। तो क्या खाना चाहिए या बचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई साथ में एसोसिएटेड बीमारी हो तो उससे संबंधित जो खाने के परहेज हों उनको ध्यान में रख करके खाना खाना चाहिए। प्रकृति के इस सौगात का पूरा लुत्फ़ लेना चाहिए, चाहे खाने का मामला हो चाहे घूमने का मामला हो। आपका ये कहना है। हम ये जानना चाहते हैं सर कि जैसे इस तरह की बीमारी हो गई, सीरियस कंडीशन में पेशेंट आ गया है, तो क्या ये छुआछूत से भी संबंधित इसमें कुछ होता है या करीब पेशेंट के जा सकता है आदमी? छुआछूत की बीमारी तो ऐसे नहीं होती है, लेकिन अभी है ना, जैसे किसी को डायरिया है या जिसे टाइफाइड वाले मरीज़ हैं, तो जिसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, जैसे साबुन से हाथ धोना, खाना
खाने के पहले, ये सब जो है करना चाहिए। बाकी इसे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है। वैसे जैसे आप देखते होंगे बरसात के ही सीज़न में चिकनगुनिया, डेंगू, प्लेग, मलेरिया, फाइलेरिया और डायरिया, इस तरह की बीमारियों का अचानक अटैक हो जाता है और लगभग सभी अस्पतालों में भीड़ देखी जाती है। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस समय लुफ्त लेते हुए आदमी को सेफ्टी बरतते हुए क्या कुछ करना चाहिए कि आदमी पूरी तरह से स्वस्थ भी रहेगा, मस्त भी रहेगा? तो लोगों के लिए मेरा केवल एक ही यही संदेश है कि जो है लोग साफ़ सफाई पर ध्यान दें। अपने घर के आसपास, घर के पड़ोस में कोई जैसे झाड़ियाँ और जो भी गंदे पानी इकट्ठा होने के कंटेनर, टायर ट्यूब, पुराने डिब्बे आदि, ये सब जो है इनकी साफ़ सफाई रखें, उसमें गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें और कोई डरने की बात नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों की तरफ से डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी जानकारी दिया और ख़ास तौर पर इस बरसात के मौसम में जो लुत्फ़ लेने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, आप बिल्कुल उनको बिंदास इंजॉय करने का संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सारे दर्शकों की तरफ। जी, सभी को धन्यवाद।